दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, तो क्लिक करके उसे जरूर देख लीजिएगा। ये वाले एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम श्योक को देखते हैं जो खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर जियोंगसन पर पड़ती है जो कि रस्सी से लटका हुआ था और एक ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ रखा था। हालांकि श्योक उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इस दौरान श्योक जियोंगसन के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ उसे काटने के लिए बढ़ रहा है, जिससे वह खुद को बचाने के लिए जियोंगसन के ऊपर कूद जाता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो लोग सही सलामत अपने दोस्तों के पास पहुँच जाते हैं। तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि शहर में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तभी खिड़की पर लटक रहा पाइप तेजी से हिलने लगता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए उसे चेक करने के लिए जब जियोंगसन आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सभी लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो लोग इस चीज में पूरी तरह से नाकाम थे, जिससे जियोंगसू उस ज़ॉम्बी पर सीपीयू से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इस दौरान उसकी नाक में चोट लग जाती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है और ये देखकर नियोन को लगता है कि वह इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसके हाथों में खरोच भी लगी होती है। हालांकि वह समझाने की कोशिश करता है कि मुझे किसी ने नहीं काटा और मेरी नाक में चोट लगने की वजह से खून निकल रहा है, पर नियोन उसकी एक बात नहीं सुनती। तो सब लोग उसके खरोच के निशान को देखते हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। फिर भी तसल्ली के लिए उसे मिस पार्क थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में बंद रहने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर 1 घंटे के लिए खुद को दूसरे रूम में बंद करने का फैसला करता है। जिसके बाद हम गुइनम को देखते हैं जो अपने साथ छिपे हुए स्टूडेंट को धक्का देकर बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उस पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन वो बच जाता है और बहुत ही बेरहमी से एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंगसन की मॉम को देखते हैं जो टीवी में वायरस की न्यूज को देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और अपने बेटे को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड को भी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे सुनकर वह काफी परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि उनका एक टीम मेंबर इन्फेक्टेड हो गया था, जिसे देखते ही देखते वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही ओंजो के डैड उस ज़ॉम्बी को अपनी टीम की मदद से बांध देते हैं। इधर हम देखते हैं कि शहर में भी ज़ॉम्बीज बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस चीज में नाकाम थे। फिर हम जियोंगसू को देखते हैं जो काफी देर तक रूम में बैठने के बाद भी बाहर नहीं आता, क्योंकि वह सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और हम देख सकते थे कि वह अभी तक बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से मिस पार्क नियोन को उसके पास माफी मांगने के लिए भेजती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए इनकार कर देती है, लेकिन जब सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं तो वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अंदर पहुंचने के बाद वो जियोंगसू को अपनी बातों में फंसाकर उसके घाव को अपने रुमाल से साफ करती है और अचानक से उसकी फिर से बेइज्जती करने लगती है। ये देखकर जियोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह जैसे ही रूम से बाहर आता है उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इस बात पर नियोन काफी खुश होती है और कहती है कि मैं तुम लोगों से कह रही थी कि ये इन्फेक्टेड है, पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। और जियोंगसू की यह हालत देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी वह धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उससे पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। हालांकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, लेकिन रूम से बाहर निकलने से पहले ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वह किसी को नुकसान पहुँचाता उससे पहले ही जियोंगसन उसे धोखे से खिड़की के बाहर गिरा देता है। लेकिन इस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जियोंगसू उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जिसके बाद हम स्कूल की एक लड़की को देखते हैं जो अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर भाग रही थी, लेकिन इस दौरान उसे एक ज़ॉम्बी ने भी काट लिया था। इसलिए वो अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वो खुद ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए वो खुद को एक रस्सी से बांध लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें नियोन को दिखाया जाता है जो सब लोगों को
ब्लेम कर रही थी कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जियोनसू इन्फेक्टेड है और अभी तुम लोगों की वजह से हम सभी मारे जाते। ये सब सुनकर नम्रा कहती है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, तुमने जियोनसू का खून कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो नम्रा बताती है कि नियोन ने लकड़ी पर लगे हुए ज़ॉम्बी के खून को अपने रुमाल से साफ किया था और उसी रुमाल से जियोनसू का घाव भी साफ किया था, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड हो गया। ये जानने के बाद जियोंगसुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे नियोन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिस पार्क उसे रोक लेती हैं और उसे सच जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह बिना कुछ बताए ही रूम से बाहर निकल जाती है। तभी मिस पार्क कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है और ये कहकर वो भी रूम से बाहर चली जाती हैं और जाते वक्त सभी बच्चों से सेफ रहने के लिए कहती हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ मिस पार्क और नियोन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बचकर निकल जाते हैं। फिर हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो शहर की सच्चाई जानने के लिए उस शहर में जा रहा होता है। लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता है, इसलिए आप लोग भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर वह पैदल ही आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। इधर हम फिर से जियोंगसन की मॉम को देखते हैं जो स्कूल तक पहुंच जाती हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें जियोंसू का ज़ॉम्बी दिखाई देता है और वह बिना सोचे समझे अपने बेटे के बारे में उससे पूछने लगती हैं, लेकिन वह उन पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है। फिर हम योनजू और उसके दोस्त को देखते हैं जो छत पर बैठे हुए थे और इस दौरान वो दोनों अपने साथ हुए बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे और इंजू चाहती थी कि इस स्कूल में आग लग जाए और सब लोग मारे जाए, क्योंकि उसी स्कूल के बच्चों ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इधर हम गुइनम को देखते हैं जो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वह भागते हुए वापस से स्कूल में आकर प्रिंसिपल ऑफिस में छुप जाता है। हालांकि वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे जिन्हें वे एक एक करके चाकू से मार देता है। इसके बाद हमें फिर से उसी व्लॉगर को दिखाया जाता है जो अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और अपने ऑनलाइन मौजूद दोस्तों से ये बात कह रहा था कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और क्योंकि वह पूरी तरह से फंस चुका था, इसलिए जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कि देखकर वो व्लॉगर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जिसके पास डिटेक्टिव पहुंचता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ ली है। इसलिए वो ली से इस बारे में पूछता है तो ली उसे बताता है कि मैंने सबको पहले ही इस बारे में आगाह किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और यही वजह है कि ये वायरस चारों तरफ फैल गया है। फिर वह बताता है कि मेरे बेटे को इस स्कूल में बहुत दिनों तक बुली किया गया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जब इस बारे में प्रिंसिपल से शिकायत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस चीज पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की और इस चीज से परेशान होकर मैंने अपने बेटे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर तक कर दिया, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे हरेस करते रहे, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक मजाक था। हालांकि मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि उन लोगों का सामना करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए मरना ज्यादा आसान था। जिसके बाद ली समझ जाता है कि दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है और इसी वजह से उसने अपने बेटे को चेंज करने का डिसीजन लिया और वो हार्मोन्स उसके अंदर डाल दिए जिससे वह सुसाइड करने की कोशिश ना करे। इसके बाद प्रोफेसर डिटेक्टिव से कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स हैं। जिस बात पर पहले तो डिटेक्टिव उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि जब इस दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम इसे कैसे बदलोगे। और फिर ली वायरस के क्योर के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे डिटेक्टिव उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि ली उसे बचा लेता है, जिससे वह ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर जब डिटेक्टिव उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वह इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस वायरस का इलाज मेरे लैपटॉप में है, जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। और इससे पहले कि डिटेक्टिव कुछ कर पाता वो सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली उन सबको रोक लेता है और डिटेक्टिव को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ली एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा
अलग खतरनाक दिख रहा था। फिर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि रेस्क्यू टीम ना आने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान थे। उसी तरफ हमें जंगहारी को दिखाया जाता है तो अपने भाई को ढूंढने के लिए स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला करती है। फिर हम जियोंगसन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो टीचर्स रूम से फोन लाने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद हमें यूंजी को दिखाया जाता है जिसे उसका दोस्त बताता है कि गुइनम ने उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और पैसे ना मिलने पर वो वीडियो अपने आप 9 बजे पब्लिक हो जाएगा। ये सुनकर यूंजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भी गुइनम का फोन ढूंढने का डिसीजन लेती है। फिर हम जियोंगसन और शियोक को देखते हैं जो स्टाफ रूम की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तब जियोंगसन शियोक से पूछता है कि क्या तुम सब कुछ ठीक होने के बाद ओंजो को डेट करने वाले हो, और शियोक इसका ठीक से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर यूंजी जब स्टाफ रूम जा रही होती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन स्टाफ रूम सामने होने की वजह से वहां से स्टाफ रूम में पहुंचकर सारे फोन तोड़ने लगती है। इससे जब जियोंगसन और शियोक वहां पहुंचकर उसे ऐसे देखते हैं तो वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। फिर जब जियोंगसन फोन लेने की कोशिश करता है तो यूंजी उसे देख लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से शियोक खिड़की के रास्ते से वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन जियोंगसन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो दरवाजे से बाहर निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो सभी के साथ छत पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब वो लोग वहां से निकलते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह अपनी टीम के साथ मिलकर एमएलए को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर वो अपनी टीम मेंबर्स को वहां से जाने के लिए कहकर पानी के प्रेशर से ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है तो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गार्ड पहने होने की वजह से वह बच जाते हैं और सही सलामत छत पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियोंगसन को देखते हैं जो बाहर आता है तो ज़ॉम्बीज उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि गुइनम ने प्रिंसिपल को रस्सी से बांध रखा है। जब वह उसे समझाने की और रोकने की कोशिश करता है तो गुइनम उसकी कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, जिसे वह उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर गुइनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल को मार देता है। फिर जियोंगसन को भी मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।